नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन रीट का जो फुल सिलेबस टेस्ट अपलोड किया गया था उसमें से टेस्ट नंबर 1 जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और सारे प्रश्न बहुत ही आसान थे और कई विद्यार्थियों ने इसमें बहुत ही अच्छा वर्क परफॉर्म किया है और जो टॉप रैंकर्स है उनकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली है। और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एग्जाम में कई क्वेश्चन इसी में से आपको रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस टेस्ट को हल करने की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने आपको पहला प्रश्न नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर आपको बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी यानी वृहत्तम और सबसे छोटी न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? 9999। अच्छा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई? 1000, है ना। दोनों का योगफल पूछा है तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 1 10, 10,999, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है? अच्छा, शुरू में तापक्रम जो है वो 18 डिग्री बढ़ता है, उसके बाद 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री था तो अंतिम तापमान क्या होगा? कुछ भी नहीं करना। प्रारंभिक तापमान कितना है? 27 डिग्री। 27 डिग्री के तापमान में पहले 18 डिग्री की वृद्धि होती है तो लो भाई 18 डिग्री जोड़ देते हैं। बाद में 23 डिग्री की वापस कमी हो जाती है तो इसमें से 23 डिग्री घटा देते हैं। तो जोड़ दो पहले, 27 + 18 कितना हो जाएगा आपके पास? 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री में से वापस 23 डिग्री जब आप घटाओगे तो अंतिम तापमान आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फिर से आसान प्रश्न है जिसके अंदर कुछ ऋणात्मक संख्याओं का गुणा है। -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना है। देखो भाई सारी संख्याएं ऋणात्मक है तो देखो माइनस से माइनस कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस बच गया। चूंकि एक माइनस बच गया है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। जब भी माइनस की संख्याओं का आपस में गुणा होता है ना तो दो माइनस संख्याओं, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर धनात्मक आता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अगला माइनस माइनस भी प्लस हो गया, पीछे एक माइनस बच गया जो लग जाएगा। और सबका गुणा कर दो, 2 × 3 6 × 4 24 × 5 120 × 6 720। माइनस का 720, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 के अंदर आपको क्या बोला है? 8 किलोग्राम और 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम और 178 ग्राम घटाने हैं। कुछ भी नहीं करना, ये है 8 किलोग्राम और साथ में है 350 ग्राम। इसमें से आपको घटाना कितना है? इसमें से आपको घटाना है 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। कुछ भी नहीं करना, ग्राम में से ग्राम घटा दो, किलोग्राम में से किलोग्राम घटा दो। तो 350 में से 178 घटा दो तो ये हो जाएगा 172 ग्राम। और 8 किलो में से 3 किलो गया, पीछे क्या बचा? 5 किलो, है ना। तो 5 किलोग्राम और 172 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5वां। अच्छा, प्रश्न नंबर 5वें के अंदर क्या बोला? 3.5 सेंटीमीटर व्यास है। अच्छा, व्यास इतना है तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी व्यास की आधी। व्यास की आधी यानी 3.5 और बट्टा में 2 कर दो, है ना। व्यास में 2 का भाग देने से त्रिज्या आ जाती है। इसको अगर आप चाहो तो दशमलव हटा दो तो बट्टा में आ जाएगा 0। अब ऊपर नीचे काट दो, 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 4 बार, यानी त्रिज्या का मान रखना है 7/4 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अच्छा, परिधि का क्या सूत्र होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr। सारे मान रख दो, 2 × पाई की जगह रख दो 22/7 और इंटू यहाँ हमारे पास जो त्रिज्या है उसकी जगह रख दो 7/4। तो 7 से 7 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार, 11 सेंटीमीटर। यही होगा परिधि का मान। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है सरलीकरण पर आधारित, जिसके अंदर एक पद दे रखा है कोष्ठक में 9 + 7 फिर भाग 4 × 5। सबसे पहले क्या सरल होता है? कोष्ठक, है ना। बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा। बोर्ड मास का नियम
पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो पहले कोष्ठक सरल कर लो। कोष्ठक में है 9 + 7, 9 + 7 कितना 16। पीछे क्या बचा, भाग 4 गुणा 5। अब क्या सरल होगा, भाग, पहले भाग दे दो, 16 में भाग दो 4 का, कितनी बार गया, 4 बार। अंत में कर दो 5 से गुणा, 4 पंजे 20। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 के अंदर कुछ संख्याएं दे रखी है और बोला है इसमें आरोही क्रम को पहचाने। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, अगर आप छोटे से शुरुआत करो, छोटे से बड़े के क्रम में जमाना आरोही क्रम कहलाता है। और आरोही क्रम में संख्याएं कौन सी है, आरोही क्रम में यदि आप संख्याओं को देखोगे तो इसमें से आरोही क्रम वाली संख्याओं को आपको ढूंढना है। और ये जो संख्याएं दे रखी है आपको 38, 56, 23 और 59, इसको अगर आप आरोही क्रम में जमाओगे तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। अच्छा, मुझे लग रहा है ये शायद भिन्न थी, है ना। ये जो प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जब आपको टेस्ट में नज़र आया होगा ना तब ये संख्याएं नहीं थी, ये भिन्न थी। इस प्रकार थी ये 3/8, उसके बाद था 5/9, फिर है 2/3 और फिर है 5/6। ये भिन्न थी। और जब आप भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना चाहते हो तो क्या करते हैं, पहले उनको, भाई सब में वही भिन्न है, ध्यान रखना, ये बट्टा है जो यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन आपके टेस्ट पेपर में ये भिन्न थी सारी, है ना। चलो, ये भिन्न थी, प्रत्येक पद में ये संख्याएं नहीं है, भिन्न है। 5/6, 2/3, 5/9 वही भिन्न है जिनको आपको आरोही क्रम में जमाना है। मैंने आपको बता रखा है कैसे जमाते हैं। पहले अंश में हर का भाग देकर दशमलव में बदल दो। तो 3 में जब 8 का भाग दोगे तो दशमलव लगाने पर 30 हो जाएगा, और 30 में 8 का भाग दोगे तो 8 तिया 24, पीछे बचा 6, 6 का 60, 8 7 56, 0.37, दशमलव के 2 अंकों तक मान ज्ञात कर ले। 5 में जब आप 9 का भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, पीछे बचा 5, वापस 50, 9 पंजे 45। 2 में 3 का भाग दोगे तो 2 का 20 हो जाएगा, दशमलव लगाने पर 20 में 3 का भाग, 3 छंग 18, ये 0.66 आएगा। जब 5 में 6 का भाग दोगे तो दशमलव लगाने पर 50 हो जाएगा। 50 में जब 6 का आप भाग दोगे, 50 में 6 का भाग देने पर 6 8 48, पीछे बचा 2, 2 का 20 और 6 तिया 18। तो देखो ये 37 सबसे छोटा, उससे बड़ा 55, उससे बड़ा 66, उससे बड़ा 83। तो ऑप्शन नंबर बी में भिन्न जो है वो आपको आरोही क्रम में जमी हुई नजर आएगी, छोटे से बड़े के क्रम में, है ना। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऐसा प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने का, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने का, और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, मार्बल मतलब कंचे है, ये वो मार्बल नहीं है आंगन वाला, है ना। उनमें से उसने 14 मार्बल खो दिए, फिर भी उसके पास 6 मार्बल बच गए। 14 कंचे उसने खो दिए, फिर भी 6 बच गए, तो उसके पास कितने मार्बल थे। बहुत आसान है, 14 खो दिए फिर भी 6 पड़े हैं, यानी उसके पास 14 + 6 यानी कुल मिला के 20 कंचे थे, है ना। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जिसमें आपको सरल करना है ना। सरल करना है 13। अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये भिन्न थी, ये भिन्न थी 7/9, 7/10, 1/14, है ना। टेस्ट के अंदर ये भिन्न थी, यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। तो ये जब आपने टेस्ट में देखा होगा तो ये प्रश्न ऐसा था, 1/3 + 7/9 भाग कोष्ठक में 7/10 गुणा 1/14। अब जब आप इसको सरल करोगे तो सबसे पहले कोष्ठक सरल होगा। कोष्ठक में दोनों भिन्नों का गुणा करना। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं भाई, काट कर, है ना। काट के जब आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से आपके पास ये 7 से 14 कट गया 2 बार, पीछे बच जाएगा आपके पास 1/20। तो ये हो गया 1/3 + 7/9 भाग 1/20, है ना। हो सकता है कुछ मैंने इसमें गड़बड़ नहीं कर दी हो, क्योंकि कहाँ पे बट्टा लगा हुआ था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चलो अपन अपने तरीके से इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। अगर उत्तर अलग आता है तो आप उस प्रश्न को करेक्शन करके और आप एक बार अपने तरीके से सरल करने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। अच्छा, ये 1 सही 1/4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 सही 1/4, है ना। बिल्कुल यही है जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं इसको करेक्ट करके और उसके बाद ही
सॉल्व कर देता हूँ। है ना, ये जो कोष्ठक वाला पद है ये है 7/10 भाग 1/1/4। तो 1/1/4 को पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। 4 एकम 4 और 1 ये हो जाएगा 5/4 है ना, 5/4। तो ये हो जाएगा 1/3 भाग 7 कोष्ठक यहाँ नहीं था, 7/9 कोष्ठक में है आपके पास 7/10 और फिर भाग में है आपके पास 5/4। अच्छा, पहले इस कोष्ठक को आपको सरल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 भाग कोष्ठक में 2 भिन्न जो है वो गुणा में है, फिर से करेक्शन करना पड़ेगा। गुणा में है तो इनको काट के सरल करना पड़ेगा। 5 से 10 कटा 2 बार, तो ये बन जाएगा 7/8। अब यहाँ पे देखो भाई, कोष्ठक में 2 भिन्न गुणा में थी, मिश्र भिन्न को साधारण में बदल के काट के सरल कर लिया। अब क्या होगा, अब प्लस और भाग रह गया, तो पहले भाग करना पड़ेगा। और भाग किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले आपको करना है 1/3 प्लस 7/9 भाग की जगह गुणा कर दो और 7/8 की जगह आप कर दो 8/7। उसके बाद आप इसको काट के सरल करने की कोशिश करें। तो जब आप काटोगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, पीछे बचेगा 8/9। तो ये हमारे पास बच गया 1/3 प्लस 8/9। अब यहाँ से जब आप सरल करोगे तो क्या करोगे, 9 तो आ जाएगा लसअप, 9 में 3 का भाग 3 बार, उसका 1 से गुणा 3 प्लस 9 में 9 का भाग 1 बार, 8 एकम 8, 3 प्लस 8 यानी 11/9। 11 में जब 9 का भाग दोगे तो 1/2/9, ये इसका अंतिम उत्तर आएगा। प्रश्न में थोड़ा करेक्शन था लेकिन टेस्ट में ये एकदम सही था। इसका जो उत्तर है वो 1/2/9 होगा। आगे बढ़ते अपन प्रश्न नंबर 10वें की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 10 जिसके अंदर 2 संख्याओं का गुणा करना। चलो, इसमें है 2.6 का गुणा 0.91 से करना है। बहुत आसान प्रश्न है। 2.6 इसका गुणा करना है 0.91। आप तो 26 और 91 का गुणा कर दो। 26 गुणा 91 करोगे तो आपको मिलेगा 2366, है ना, 2366 मिलेगा। अब बात यह है दशमलव कितने अंकों के बाद लगाए। इधर 2 अंकों के बाद दशमलव, इधर 1 अंक के बाद दशमलव, 2 और 1 3, पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11वें में भी करेक्शन है। क्या करेक्शन है, ध्यान से सुनना। करेक्शन इन द सेंस टेस्ट में ये प्रश्न सही था, है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग नजर आ रहा है। प्रश्न था √64 माइनस 64 का घनमूल, है ना, 64 का घनमूल। तो देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, माइनस 64 का घनमूल कितना होता है 4, और 8 में से 4 गया 4, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 12वां, जिसके अंदर क्या बोला। प्रश्न नंबर 12वां जो है उसके अंदर आपको ये बोला है कि माइनस का 0.008 इसका घनमूल क्या होगा। सबसे पहली बात याद रखना, यदि कोई संख्या माइनस में है तो उसका घनमूल भी माइनस में आएगा। अच्छा, अब दशमलव में संख्या है, आप बताओ 8 का घनमूल कितना। भाई 8 का घनमूल होता है 2, और यहाँ दशमलव 3 अंकों के बाद है तो 3 के बदले 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी माइनस का 0.2। ये प्रश्न नंबर 12वें का उत्तर है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 13वें की। बोला है 496 का योग कर दो 318 से। 496 का अपन को योग करना है 318 से। कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास जो संख्या है वो आपको दे रखी है 496, उसमें आपको 318 जोड़ना है। तो ये है 496, इसमें अपन जोड़ देते हैं 318। जोड़ना 8 और 6 14 का 4 असल लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 असल लगी 1, 4 और 1 5 और 3 8, मिला 814। बोला ये इसका निकटतम सैकड़ा मान क्या है। सैकड़ा मतलब 100 वाला मान। बताओ ये 814 किसके निकट है, 800 के निकट है या 900 के निकट है। भाई 800 के ज़्यादा नज़दीक है, 900 से तो बहुत दूर है ये। तो इसका निकटतम सैकड़ा मान हो जाएगा
800। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसको भी आप एक बार ध्यान से देखना, है ना। चलो, प्रश्न नंबर जो आपके पास 14 है, इसमें भी ये जो प्रश्न था एग्जाम में इस प्रकार था, 4 माइनस 1/7 करने पर क्या मिलेगा। तो कैसे घटाओगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 कर दो, 1 और 7 का लसअप हो जाएगा 7, 7 में 1 का भाग 7 बार, उसका 4 से गुणा 28, माइनस 7 में 7 का भाग 1 बार, उसका 1 से गुणा यानी 1, 28 में से 1 गया 27/7, 27 में 7 का भाग दोगे तो 7 तिया 21, पीछे बचा 6, 3 सही 6/7 इस प्रश्न का उत्तर आया होगा, है ना। 3 सही 6/7, ये अगर आपने विकल्प लगाया है तो सही है ना। भिन्न वाले सारे प्रश्न पीडीएफ में कन्वर्ट करने पर थोड़ा सा वो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, जिनको मैं सही कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 15वें में आपके पास था 2 सही 1/4 में यदि 3/4 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा। पहले साधारण भिन्न में बदल दो, 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 3/4। अब भिन्नों को जोड़ना है तो लसअप ले लो, 4 और 4 का लसअप 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का 9 से गुणा 9, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का 3 से गुणा 3, 9 प्लस 3 12/4, 12 में 4 का भाग पूरा जाता है 3 बार, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपको बोला है एक आयताकार टंकी है, टंकी की आपको दे रखी है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई है 1 मीटर। तो उसका बोला यदि टंकी आधी भरी हुई हो तो उसका आयतन क्या हो। तो पहले तो बताओ यदि पूरी भरी हुई हो, यदि पूरी भरी हुई हो तब आयतन का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई बात वही है। तो लंबाई कितनी है भाई 6 मीटर, इनटू चौड़ाई कितनी है 2.4 मीटर, इनटू गहराई कितनी है 1 मीटर, इन तीनों का गुणा कर दो। अच्छा, गुणा करोगे तो 6 इंटू 24 144, ये हो जाएगा 144, और वापस 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। आयतन की इकाई क्या होगी, चूँकि तीनों विमाएँ मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब। लेकिन ये आयतन कब होगा, जब टंकी पूरी भर रखी है। लेकिन आपको क्या बोला है, टंकी आधी भरी हुई, आधी भरी हुई है तो आयतन को भी आधा कर दो, यानी 14.4 में 2 का भाग दे दो, 144 में 2 का भाग दोगे तो 72, और पीछे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2.4 मीटर क्यूब। ये आ गया इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17, इसको भी ध्यान से देखना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, आप सबको पता होगा। प्रश्न नंबर 18वें की अगर अपन बात करें, 270 डिग्री कोण को क्या कहा जाता है। 270 डिग्री याद हो तो जो कोण 360 180 से ज़्यादा हो, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है ना। अब अपन आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19वें की। 19वें में आपको क्या निकालना है, 108 और 144 का लसअप निकालना है। लसअप आपको निकालना आता होगा, 108 और 144। सबसे पहले यदि बड़ी भाज्य संख्या का भाग 12 का भाग दोनों में जा रहा, 12 का भाग 9 बार, 12 का भाग 12 बार। अब भाग किसका दे, देखो भाई अभाज्य संख्याओं का दे देते हैं, 2 का दे देते हैं 9 और 6, फिर से 2 का दे देते हैं 9 और 3। अब किसका भाग दे देते हैं 3 का, 3 और 1, अंत में वापस 3 का भाग जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 दिया 144, 144 गुणा 3 432 है ना। तो लसअप आ जाएगा 432 है ना। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, प्रश्न नंबर 20वें को देखना जरा, इसका उत्तर आपको क्या नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर 20वें में एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और आपको बोला ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु या अधिक कोण।
यदि आपको याद हो तो एक नियम मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दो, 13 का वर्ग कर दो, और बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग करके उनको भी जोड़ दो, 12 और 5 का स्क्वायर करके उनको भी जोड़ दो। तो 13 का वर्ग तो होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। क्या बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है? बिल्कुल। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ से ज़्यादा हो तो अधिक कोण, और कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होता है ना। तो ये है समकोण त्रिभुज, और आपको पता भी होगा 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं होती है, यदि आपने याद की हो तो। चलो, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? ट्राई साइकिल होती है एक ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिए हो। कचरा बीनने वालों को आपने देखा होगा 3 पहिए की साइकिल लेके जाते हैं, वो ट्राई साइकिल होती है। अब 9 ट्राई साइकिल है, एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए है, तो 9 ट्राई साइकिल में 9 तिया कितने पहिए हो जाएंगे? 27 पहिए, है ना। 27 पहिए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे हमारे पास है 22वां। इसमें भी मिस्र बिन की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 10 सही 1/2 मीटर। कितनी है भाई? 10 सही 1/2 मीटर। इसमें से यदि 4 सही 5/8 हिस्सा काट लिया जाए, 4 सही 5/8 हिस्सा काट लिया जाए, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी? घटाने से आ जाएगा भाई। 10 सही 1/2 में से 4 सही 5/8 घटाना है। पहले साधारण भिन्न में बदल दो, 10 दूनी 20 और 1 21/2, माइनस 8 चौक 32 और 5 37/8। पहले तो लसअप ले लो, 2 और 8 का लसअप 8, 8 में 2 का भाग 4 बार, 21 चौक 84, माइनस 8 में 8 का भाग 1 बार, 37 एकम 37। अब अपन इसको घटा लेते हैं, तो जब आप 84 में से 37 घटाओगे, 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 3 गया 4, 47/8। 47 में आप 8 का भाग दो तो जाएगा 5 बार, 8 पंडे 40, पीछे बचेगा 7। 8 सही 7/8 मीटर आएगा शेष रस्सी की लंबाई, है ना। सॉरी, 5 सही 7/8 मीटर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 23वां, जिसमें आपको भाग देना है। किस में किसका भाग देना है? 37.188। इसमें आपको भाग देना है 3.6 का। जब भी 2 दशमलव वाली संख्याओं का भाग देना हो ना, तो पहले दशमलव की संख्या समान कर ले। इधर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इधर भी पीछे 2 जीरो लगा के 3 अंक बना दें, फिर दशमलव से दशमलव काट दें। यानी आपको भाग देना है 37,188 में किसका भाग देना है? 3600 का। जब आप 37,188 में 3600 का भाग दोगे तो भाग दे के देख लेना, उत्तर आएगा 10.33, है ना। भाग आगे आप दे देना, उत्तर निकाल दोगे आप। ऑप्शन नंबर बी। चलो हाँ भाई, प्रश्न नंबर 24वां। 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? अच्छा, 4 अंकों की संख्याओं की शुरुआत 999 से तो नहीं होती, कहाँ से होती है? 1000 से होती है। और अंत में 4 अंकों की संख्या खत्म किस पर होगी? 3000 पर। अब देखो, 1000 से लेके 3000 तक कुल कितने पद है ये अपन पता कर ले तो अपन आराम से इसका उत्तर निकाल पाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना। देखो 2 तरीके हैं इसके। एक तो आप देखो भाई 3000 तक टोटल कितनी संख्या है? 3000। उसमें से 999 तक, यानी 3000 में से 999 घटा दो, वही हमारा उत्तर होगा। नहीं तो अगर आपको संख्याएं निकालनी हो 1000 से 3000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दोनों का अंतर +1 कर दो। 3000 माइनस 1000, दोनों का अंतर करके +1 कर दो। 3000 में से 1000 गया 2000 और +1 करोगे तो आ जाएगा 2001, है ना। ये याद रखना, कई बार एग्जाम है जैसे आपको बोल देगा भाई बताओ 10 से लेके 19 तक कुल कितनी संख्याएं बनेगी, तो 19 में से 10 घटा दिया, 9 + 1 यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10। इस प्रकार ये ज्ञात किया जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 25वें की। बोला है यहाँ पे, ये जो संख्या है 9361, इसमें निम्न में से किसका भाग जाता है?
तो 11 का भाग इसमें पूरा जाता है। 11 की भाजकता का नियम याद हो तो देखो 3 और 1 4, पीछे से 1 छोड़ के 1 अंक, 3 और 1 4, फिर दहाई से शुरू करो, 1 छोड़ के 1, 9 और 6 15, और 15 और 4 में अंतर कितने का? 11 का, यानी 11 से विभाजित है। 19 की भाजकता का नियम नहीं होता, 13 का भी नहीं होता, 17 का भी नहीं होता, डायरेक्ट भाग देकर चेक किया करो, है ना। लेकिन 11 की भाजकता का नियम होता है जिसमें बिना भाग देकर पता लग जाता है कि आपके पास वह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। अब अपन प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला है 1 सही 1/2 में कितने आधे है? 1 सही 1/2 में कितने आधे है? कुछ भी नहीं करना है, 1 सही 1/2 में आधे का भाग दे दो, उतने आधे हो जाएंगे। भाग देने से पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दो, 2 एकम 2 और 1, ये हो जाएगा 3/2। 3/2 में भाग देना है 1/2 का। भिन्नों का भाग कैसे देते हैं? 3/2 भाग का गुणा करके अगली भिन्न को पलट देते हैं। 1/2 का 2/1 कर दो, 2 से 2 कट गया, 3/1 यानी 3, यानी 1 सही 1/2 में 3 आधे है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, इसको भी आप ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 27 के अंदर क्या बोला है? सरलीकरण का प्रश्न है फिर से। 44 - 6 प्लस 43 गुणा 2 माइनस 87। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता? सबसे पहले गुणा कर दो, 43 दूनी हो जाएगा 86। अच्छा, पीछे बचा क्या क्या? 44 बच गया, माइनस का 6 बच गया और माइनस का 87 बच गया। अब क्या करें? प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ दो। प्लस का 44 और प्लस का 86 दोनों का जोड़ करोगे तो प्लस का तो हो जाएगा 130। माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो, माइनस का 6 और माइनस का 87, ये हो जाएगा माइनस का 93। अब 130 में से 93 घटा देना, पीछे बचेगा 37, है ना। 37 प्लस का होगा क्योंकि प्लस का पद बड़ा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, जो भी बहुत आसान प्रश्न है। 8.2 सेंटीमीटर भुजा है। इस भुजा के एक वर्ग की परिसीमा यानी परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का क्या परिमाप होता है? 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा कर देते हैं तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 8.2 सेंटीमीटर, है ना। तो गुणा कर दो 8.2 का 4 से, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, दशमलव 1 अंक के बाद है तो इधर भी 1 अंक के बाद लगा दो, 32.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 की अपन बात करते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, 29वें प्रश्न में आपको बोला है एक टिन है जिसमें 20 लीटर पेट्रोल है, इसमें से 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। भाई 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 3 लीटर पेट्रोल रिस गया, रिसाव की वजह से गिर गया बाहर, पीछे बचा कितना? 17 लीटर। अब बोला है टिन में जो पेट्रोल बचा है वो कितने प्रतिशत पेट्रोल शेष रहा है। तो प्रतिशत में कैसे निकालना है? 17 लीटर पेट्रोल शेष रहा, बट्टा में प्रारंभ में कुल कितना था? 20 लीटर, और गुणा किससे कर दो? 100 से, है ना। 0 से 0 काट दो, 2 से 10 काट दो, 5 बार 17 पंजे 85, यानी जो शेष पेट्रोल है वो हो जाएगा आपके सामने 85%, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, फुल सिलेबस टेस्ट का, ध्यान से देखना। अंतिम प्रश्न के अंदर आपको 3 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है। एक नियम पर आधारित प्रश्न है ये, और ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आता है, या तो कार्य पर आधारित आ जाएगा या इस प्रकार का। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। कितने पेंसिल भाई? 3 पेंसिल। अच्छा, 3 पेंसिल का मूल्य है 20 रुपये। यदि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो बताओ 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 1 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20 रुपये में किसका भाग दे दो? 3 का। इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रखना है, यदि 20 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो अभी इसको 20/3 रहने दो। तो आपको ज्ञात करना है 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। अच्छा, दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, 6 दर्जन मतलब 12 गुणा 6 यानी 72 पेंसिल का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो 72 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है तो 1 पेंसिल का जो मूल्य है 20/3, इसी का आप गुणा कर दो 72 से। 3 से 72 कटा 24 बार, 24 गुणा 20 यानी 480 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो ये इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आप सबने इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से सरल किया होगा, है ना। और सारे प्रश्न जो भी आपका डाउट था उसको आप वापस रीचेक कर लें और अगले टेस्ट को भी आप अच्छे से अटेंड करें। टेस्ट नंबर 2 और 3 फुल सिलेबस अपलोड कर दिए गए हैं। टेस्ट नंबर 2 कल हल करवाया जाएगा। टेस्ट नंबर 3 कल रात को अपलोड हुआ था, जिसको आज आप आराम से अटेंड कर लें। कल रात तक मैं नया टेस्ट अपलोड कर लूँगा। धन्यवाद दोस्तों।